रांची के मोरहाबादी मैदान में आमरण अनशन कर रहे पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर विधायक सीता सोरेन और दीपिका पांडे यहाँ से निकली हैं। इनसे जानते हैं कि कितने ये आश्वस्त हैं। आप बताइए कि जो कुछ बातें हुई विधायक जी से, क्या अब उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमें ठोस आश्वासन चाहिए। हमें आश्वासन ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें रिजल्ट चाहिए। और हम लोगों ने बताने का प्रयास भी किया कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन कीजिए और हमें रिजल्ट के बारे में कब तक देंगे उसकी जानकारी दीजिए, या फिर आप कार्मिक विभाग के सचिव को फ़ोन कीजिए और उनसे पूछिए कि हमें रिजल्ट कब मिलेगा। लेकिन इनसे भी हमें सिर्फ आश्वासन हाथ लगा है। कोई ठोस कदम जो हमें मतलब कि पॉजिटिव चाहिए था वो अब तक से नहीं मिला हम लोग को। और इसीलिए हम लोग का आमरण अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक से हमें हमारा रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमारी नियुक्ति जब तक से होगी नहीं, हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। और मेरे साथ मेरे कुछ भाई भी हैं जो लगातार आमरण अनशन में डटे हुए हैं, और हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक से हमारा रिजल्ट को हमारे हाथों में सौंपा नहीं जाएगा। क्या लगा दोनों की बात सुनने के बाद कि कुछ होगा पॉजिटिव? जिस प्रकार से बात हुई है, कहीं ना कहीं इस बात को संकेत आता है कि फिर वही रटा रटाया है जेएसएससी कार्मिक जेएसएससी को ये खेल चलता रहेगा। हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम अपने अधिकार के यहाँ के लिए हैं। हमें केवल पंचायत सचिव की नियुक्ति करानी है और ये हम अपना रिजल्ट जारी होना चाहिए बस, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं है सरकार से डिमांड। जो बातें हुई है कहीं ना कहीं असंतोषजनक है, निराशाजनक लगा है। कहीं नहीं, हमको लगा कि आने वाले सप्ताह 2 सप्ताह में रिजल्ट हम लोग का प्रकाशित होगा। सर मैडम, ये आप अपनी बातें रख रही थी, आप बहुत भावुक भी हो गई थी, क्या लगा दोनों से बात? देखिए, वो लोग मैम लोग जो आए, हमेशा शुरू से सीता मैम हम लोग का सपोर्ट किए हैं, दीपिका मैम भी हम लोग का सपोर्ट किए हैं, तो वो आए, हम लोगों को अच्छा लगा। हम लोगों ने उनसे बोला कि मैम आप एक बार हम लोग का मुख्यमंत्री जी से बात करवा दीजिए इस बारे में, क्योंकि जो भी करेंगे वही करेंगे। उनको मैम फ़ोन भी लगाएं तो उनका नहीं लगा। वो बोल के गए हैं कि हाँ हम इस पर काम करेंगे, लेकिन अब देखना ये है कि मैम हम लोग का हमेशा साथ दिए, इस बार भी हम लोग को साथ देंगे ही। और यही बस हम लोग का इतना ही बात हुआ मैम से, और कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि आप लोगों को उम्मीद जगी है? उम्मीद पे तो बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं सर, बस उम्मीद ही कर रहे हैं। क्या उम्मीद जगी? मैं सर, हम लोग उम्मीद पे हैं, उम्मीद है हम लोग को सरकार से, तभी जाके हम लोग यहाँ सभी बैठे हुए हैं। अगर उम्मीद नहीं होता तो नहीं बैठते, और लेकिन ये जो हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है तब इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे। अगर सुना जाता हमारी बातों को तो हम यहाँ नहीं बैठते। हम लोग को मेरिट लिस्ट का मतलब ज़रूरत है। अब हम लोग को मतलब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बस मेरिट लिस्ट चाहिए। मेरिट लिस्ट लेकिन लेकिन हम लोग को नियुक्ति चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, और हम लोग को डिपार्टमेंट चाहिए हम लोग का, तभी हम लोग अपना आंदोलन पूरी तरह से खत्म करेंगे। हाँ, लेकिन अगर अभी नहीं देते हैं वो, हम लोग का मेरिट लिस्ट निकलवा दे, ठीक है, और जनवरी में दे दे हम लोग को ज्वाइनिंग, हम लोग वेट कर लेंगे। अगर कोरोना का समय, अगर अभी हम लोग को सैलरी नहीं भी मिलेगा, हम लोग उसमें भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पर हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग को हमारा नियुक्ति चाहिए। हम लोग 1 साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी भटक रहे हैं। कभी यहाँ जाओ उनसे बात करो, कभी उनसे बात करो, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन मैम आए तो थोड़ा उम्मीद है, देखिए क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर अभी छात्र नेता मनोज भी पहुँचे हैं। मनोज जी, क्या लगता है कि क्यों इतने अलग अलग परीक्षा के अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है? ये सबसे पहले हमारा कहना है कि ये पिछली सरकार से, ये जितने जो पंचायत सचिव के हैं, टेट पास हैं, ये लोग 2016 से आंदोलन कर रहे हैं। अरे ये लोग पास कर चुके हैं। हाई स्कूल की नियुक्ति, राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति, दरोगा की नियुक्ति, उसके पहले पंचायत सचिव का परीक्षा हुआ था। आप समझिए कि ये परीक्षा पास करके 2 साल से यही कहते आ रहे। रघुवर बोले याब दे देंगे, याब दे देंगे, तो ये बोले कि नहीं देगा वो तो अबरे हम जरूर दे देंगे। एकदम 101 साल हो गया, ये कहिया देगा, याब गिरेगा, याब गिरेगा, कहिया गिरेगा, समझ में नहीं आता है कि बच्चे जो है मानसिक रूप से भी शिफ्ट हो जाएगा जी, पागल हो जाएगा लॉकडाउन में। इस प्रकार से जो कोरोना और उल्टे जो है, कोरोना में सबको घर में दिन भर में 15 बार के हाथ धोता है, मुख्यमंत्री मुंह धोते हैं, मुंह ढकते हैं, ये ढकते हैं, और यहाँ बच्चा जो है सब खुलेआम सोता है। ये उनको समझ में नहीं आ रहा। ये झारखंड के लड़के हैं, इन्होंने ही कहा था कि रघुवर को उठाकर सरकार बदलो, तकदीर बदलो। हमार तकदीर कहाँ बदला? हम तो यहाँ है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी, हम वैकेंसी नहीं मांग रहे हैं, हम सारी अर्हता को
पूरा कर चुके हैं। ज्वाइनिंग लेटरवा दीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। ये जो है कि जितनी हरता है रिटर्न है, वो कंप्यूटर टेस्ट है, जितना करना था ये सब दे चुके हैं। आप मेरिट लिस्ट जारी करो। इनका जहां है ज्वाइनिंग, ठीक है, कोरोना में आपको पैसा नहीं आ रहा है तो 2-3 महीना हम लोग लेट लेंगे पेमेंट, 6 महीना लेट लेंगे, लेकिन नियुक्ति तो दीजिए। घर में बोलता है, समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जा रही है, मजबूरी में यहाँ पर बैठे हैं, शौक नहीं है मोराबादी में सुतने कर मच्छर कटवाने का। वो 15 बार की बोले मुंह धो रहे हैं यार, अब काका धो रहे हैं सो वही जानेंगे, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सोए हुए हैं। झारखंड के बच्चे सोए हुए हैं, इनको समझ में नहीं आता है। हम झारखंड का मुख्यमंत्री को चुने थे कि झारखंड का बनेगा तो झारखंडियों के बारे में सोचेगा। ये तो 1 साल से सुतल है, जे कुछ न कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को हर हाल में 1 महीना में मेरिट लिस्ट जारी करो, जनवरी में ज्वाइनिंग दो, जून में तुम पेमेंट देना, हम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in